गाइस, रज़ा को छोड़ें, उसे तो हर वक्त ही भूख लगी रहती है, लेकिन आपस की बात यह है कि आई लव गुड फूड। और ये तो सभी मानते हैं कि अच्छा खाना पकाना एक आर्ट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने को इतना खूबसूरत बनाकर पेश करना कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और वाशिंगटन डीसी के एरिया में इसकी एक्सपर्ट्स हैं लीसा चरकैस्की और रेने कॉमेट, और आज मैं उन्हीं के स्टूडियो में आई हूँ इस यूनिक आर्ट को एक्सप्लोर करने। फूड स्टाइलिस्ट लीसा चरकैस्की का काम है खाने की पिक्चर परफेक्ट प्लेट सेट करना, जिसके बाद फूड फोटोग्राफर रेने कॉमेट लेती हैं उनकी परफेक्ट पिक्चर्स। लेकिन यह काम आसान नहीं, क्योंकि एक ठीक और एक जबरदस्त तस्वीर के दरमियान फर्क होता है बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स का। Okay, do we like this? Yes. I think so. Do we like this? This could go back a little bit. Yeah. I mean, it'll sit. It'll sit? Yeah, it'll sit. Now, how is food photography different from, let's say, फूड फोटोग्राफी लोगों या इमारतों की तस्वीर खींचने से कितनी मुख्तलिफ है, या फिर बुनियादी तौर पर ये एक जैसा काम ही है? Fundamentals are exactly the same. I don't even know how to answer that. They are so different from each other. ये सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। लोगों से आपको बातें करनी पड़ती हैं ताकि वो अपने जज्बात का इजहार करें। मुझसे वो नहीं होता। और इमारतें और आर्किटेक्चर तो बहुत ही वसी होता है। मेरी दुनिया बस 4 फुट बाय 4 फुट का ये स्टेज है। 4 feet by 4 feet. आपके ख्याल में एक फोटो परफेक्ट कैसे बनती है? For me, the perfect picture is something you want to eat, but there's lots of elements. मेरे लिए बेहतरीन तस्वीर वो है जिसे देखते ही खाने को दिल चाहे, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें अहम हैं। मसलन कंपोजिशन, मेरी आंख को सीधा खाने की तरफ जाना चाहिए। Food. There's खाने की ताजगी और नमी भी तस्वीर में जान डाल देती है। wetness. I mean, it just makes the photograph sing. Reza, Shonali, you want to try this? This is really good, seriously. खाने की तस्वीर में जिस नमी और ताजगी की तलाश रेने को होती है, उसे अक्सर लीसा अपने हाथों से क्रिएट करती हैं। फूड स्टाइलिस्ट लीसा चरकैस्की से कुछ बात करते हैं उनके प्रोफेशन के बारे में। लीसा, टेल मी दिस, यू हैव बीन डूइंग। लीसा, आप ये काम इतने सालों से कर रही हैं, आप फूड स्टाइलिंग के शोबे की तरफ कैसे आईं? I've been cooking my whole life since I was a child, and I went to cooking school, and I was a chef for a long time. मैं बचपन से खाने बना रही हूँ। मैं कुकिंग स्कूल जा चुकी हूँ और बहुत सालों तक मैं एक शेफ थी। फिर जब मैंने कुछ मुख्तलिफ करने का सोचा तो एक कुक बुक पर काम किया। इसके लिए मैंने खाने की तरकीबें तैयार की, जिन्हें स्टाइल करना भी मेरी जिम्मेदारी थी। कुछ तो मुझे पहले से ही आता था, कुछ मैंने काम के दौरान सीखा। इसके बाद मैंने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया और कई सालों से यही कर रही हूँ। I became a freelancer, and I've been styling ever since, which has been a long, long time. What's your food styling philosophy? आप खाने को सजाते हुए किन बातों का ख्याल रखती हैं? So as natural as possible is my philosophy, but a lot of times it's not. मैं चाहती हूँ कि खाना बिल्कुल असली लगे। हालांकि बाज़ औक़ात इसमें सब कुछ कुदरती नहीं होता, लेकिन खाना असली और ताज़ा लगना चाहिए। So, okay, you like your food to look natural. आपने कहा कि आप चाहती हैं आपका खाना कुदरती लगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके लिए आप काफी मसनूई तरीके भी इस्तेमाल करती हैं। अपनी कुछ अनोखी टेक्निक्स हमें भी बताइए। Techniques that you have used in your work. I use a lot of super glue. I do. मैं गोंद बहुत इस्तेमाल करती हूँ। चीजों का अपनी जगह पर ठहरना जरूरी होता है, तो गोंद बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अब वो खाना खाना नहीं चाहेंगी। इसके अलावा ड्रॉपर के जरिए पानी बहुत डाला जाता है ताकि खाना ताज़ा लगे। I use a steamer for melting. मैं पनीर पिघलाने के लिए ये स्टीमर यूज करती हूँ। इसे बआसानी सेट पर लाया जा सकता है। And this is actually used for steaming clothes. For steaming clothes, yeah. But ये you could, कपड़ों की सिलवटें निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, ये खाना बनाने के लिए यूज नहीं होता। but you could, you have a piece of cheese, and you have a. मसलन सैंडविच में पनीर का टुकड़ा जरा सा मुड़ा हुआ हो तो ठंडा सैंडविच भी गर्म लगता है। I have a jeweler's torch, is a tiny little torch, so I could work on set if there's a spot that. फिर ये जूलर्स टॉर्च गोश्त को ब्राउन करने के काम आती है। कभी कभी मैं गोश्त पर ब्राउन कलर भी लगा देती हूँ। Brown if it's something distracting. I move things a lot with dental force. और चीजें हिलाने के लिए डेंटिस्ट की ये चिमटी बहुत इस्तेमाल करती हूँ। Yeah, I don't know. I don't. Those are nice. I love those. I kinda like that the looks board. great with it. The color's good. छोटी छोटी तब्दीलियों और कई क्लिक्स के बाद बिलाखिर बनती है वो तस्वीर जिसे एक डिलिशियस मास्टरपीस कहना शायद गलत नहीं होगा।